नेपाल में हिंसक घटनाओं के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं सेना का एक हेलीकॉप्टर उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गया है। तो राजधानी काठमांडू में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। वहीं अब नेपाली सेना ने हालात को काबू करने के लिए देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। तो नेपाल में क्या सिनेरियो है यह हमने आपको बताया, लेकिन भारत अपने लेवल पर सतर्क है। दरअसल कुछ सीमावर्ती स्टेट हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो नेपाल से सटे बॉर्डर पर 24 घंटे हाई अलर्ट जारी है। वहीं यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण ने बाकायदा एक निर्देश भी जारी कर दिया है, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। तो नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं ताकि भारतीयों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। वो इन हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकें जो जारी किए गए हैं, और टेलीविजन स्क्रीन पर आप ये नंबर देख सकते हैं। और अगर आपका कोई अपना भी नेपाल में है तो उनको ये नंबर आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि वो इन नंबरों पर संपर्क करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंच सके, नियंत्रण कक्ष में जा सके। और चलिए सीधा रुख करेंगे, हमारे सहयोगी प्रदीप विश्वकर्मा जुड़ गए हैं, उनका हम रुख करने जा रहे हैं। प्रदीप जी, स्वाभाविक है उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं, कई क्षेत्र हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं और वहां पर हाई अलर्ट जारी रखना बहुत जरूरी था। और अब खबर यह है कि हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जो नेपाल में रह रहे भारतीय हैं उनके लिए, और नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। फिलहाल ये बताएं कि हालात क्या है, किस तरीके की अलर्टनेस है? बिल्कुल, यह देखिए काफी गंभीर हालात यहाँ पर बने हुए हैं क्योंकि नेपाल की स्थिति अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। लगातार वहाँ पर आगजनी की खबरें आ रही हैं और तमाम अभी भी जो लोग हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तीसरा दिन है और लेकिन वहाँ जो ये प्रदर्शन शुरू हुआ था वो अभी भी रुका नहीं है। और इसके मद्देनजर क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई इलाके चाहे बहराइच हो, तमाम जो डिस्ट्रिक्ट है, जिले हैं, वो नेपाल से सटे हुए हैं। तो ऐसे में दोहरी नजर रखनी पड़ रही है। पहली नजर तो ये कि कहीं वहाँ के जो लोग हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो इधर ना आए। कल शाम की अगर हम बात करें तो कल कुछ सशस्त्रधारी जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने यूपी में घुसने की कोशिश की, जिसको एसएसबी के जवान और यूपी की पुलिस ने वहीं पर रोक दिया। तो ये एक तरफ से ये देखना पड़ रहा, दूसरी ओर जो हमारे लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको भी बचाना है, उनको भी सेफ रास्ता दिलाना है। ऐसे में यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण ने नंबर जारी किए हैं। 3 नंबर है जिसमें से एक व्हाट्सएप नंबर भी है कि अगर कॉलिंग नंबर में कोई दिक्कत आ रही है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपकी सारी सूचना यहाँ पर मिल जाएंगी और आपको उस प्रकार से मदद भी मिल जाएगी। तो काफी हाई अलर्ट पर रखा गया है, खास करके जो नेपाल से सटे हुए इलाके हैं वहां पर 24 घंटे निगरानी रखी गई है, जिससे कि ना कोई उधर से इधर आ सके और कोई दिक्कत ना क्रिएट कर सके। क्योंकि कई बार कोशिश ये की गई कि इधर भी आने की तमाम कोशिश की गई, जिसको भी पुलिस ने और एसएसबी के जवान ने नाकाम कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको कैसे निकाला जाए, और इसके लिए ही ये हेल्पलाइन जारी की गई है। और इसके साथ ही साथ में लोगों से संपर्क किया जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो वो इस हेल्पलाइन पर कंट्रोल रूम में संपर्क कर सकते हैं और मदद ले सकते हैं। यस, ये तो बात रही उत्तर प्रदेश की अलर्टनेस की, ये तो बात रही कि जो वहां पर भारतीय रह रहे हैं उनके लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। अब स्वाभाविक है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी काफी गंभीरता का विषय है, और इसलिए प्रदीप जी एक दिन पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक पीएम नरेंद्र मोदी ने ली। इस विषय पर पूरी जानकारी ली कि भारत अपने लेवल पर क्या प्रयास कर सकता है, स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है, और भारत को अपने लेवल पर कहां पर किस किस प्रदेश में अलर्ट रहने और करने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए ये उसका ही नतीजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग की थी, सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की थी, और उसमें जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ रही है। और ये कहा जा रहा है कि अब चूंकि नेशनल एडवाइजरी जारी की गई है तो इसके मद्देनजर जो सुरक्षा के इंतजाम है वो काफी कड़े कर दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहां पर जो लोग हैं उनको कैसे बचाया जाए, कैसे उनको वापस लाया जाए।
तो उसके मद्देनजर भी यहाँ पर काफी काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, केंद्र की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसका भी अनुपालन यहाँ पर किया जा रहा है। निगाह रखी जा रही है कि कैसे चीजें वहाँ पर चल रही, कैसे व्यवस्था वहाँ पर बदल रही है। हालांकि स्थिति बड़ी खराब है और बहुत मुश्किल है, क्योंकि लगातार 3 दिन हो गए हैं। देखिए वहाँ पर चाहे प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, पूर्व प्रधानमंत्री की पिटाई हुई, उसके साथ साथ में उनकी पत्नी की जलने से मौत हो गई, और इतना ही नहीं, तमाम जो वित्त मंत्री हैं उनको दौड़ा करके मारा गया। यानी कि किसी भी को छोड़ा नहीं गया, चाहे वो संसद हो या सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग हो या ज्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो दफ्तर है उन सब में आग लगा दी गई, चाहे वो सीपीआई हो, सीपीएम हो, दूसरे कांग्रेस हो, सब सारे दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई, आग लगा दी गई। संसद भवन को पूरी तरीके से जला करके खाक कर दिया गया। तो सिचुएशन काफी गंभीर बनी हुई है। अभी भी जो ये प्रदर्शन चल रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ऐसे में उत्तर भारत सरकार को और खासकर उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। यही कारण है कि यूपी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। डीजीपी राजीव कृष्णा लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो इस समय गोरखपुर में है वो लगातार संपर्क में है कि कहीं किसी प्रकार की अनटूवर्ड घटना वहां से ना हो जाए। तो इसको लेकर के यूपी के सीएम की बात करें या देश के प्रधानमंत्री की बात करें, लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। अपने लोगों को बचाना है और वहां के हालात पर नजर रखनी है, कैसे वहां के हालात को सुधारा जाए, किस तरीके से आगे की कार्रवाई में भारत की जो हिस्सेदारी हो, भारत कैसे इसमें अपना पार्टिसिपेट कर सकता है, भारत कैसे इसको इस समस्या से नेपाल को निजात दिला सकता है, इस पर भी गंभीर मंथन और चिंतन चल रहा है। जी प्रदीप जी, हम उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में बात कर ही रहे हैं, तो क्या इस संबंध में कोई डेटा अभी तक दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के कितने लोग हैं जो नेपाल में एज अ टूरिस्ट या फिर काम के सिलसिले में आते जाते रहते हैं? देखिए, ये नेपाल का, अगर हम बहराइच की बात करें यस, तो बहराइच से बिल्कुल सटा हुआ नेपालगंज है। नेपालगंज जहाँ लोग बहराइच तक जाते हैं, और नेपाल हमें याद है अब से 20 साल पहले भी लोग कपड़े खरीदने के लिए जाते थे तब, और वहाँ जो भी बहराइच तक जाता है, लखीमपुर तक जाता है, वो नेपाल तक जरूर चला जाता है। तो और क्योंकि बहुत ज्यादा बाउंडेशन नहीं है इधर से उधर आने जाने में, वीजा नहीं लगता, तो इस तरह से काफी लोग वहां पर चले जाते हैं और उधर के लोग इधर भी चले आते हैं। ऐसे में दोहरी दिक्कत है, एक तो उधर से लोगों को आने से रोकना है, ये जो प्रदर्शनकारी हैं उनको रोकना है, और दूसरी बड़ी बात है कि हमारे जो लोग गए हैं, जो लोग बता के गए हैं, जिनका आइडेंटिफिकेशन है, उनको वापस लाना है, और दूसरा जो बिना बताए गए हैं, जो यूं ही घूमने के लिए चले जाते हैं, उनको भी सुरक्षित अपने वापस लाना है। तीसरा, बॉर्डर जो सिक्योरिटी जो फोर्स है वहां पर, जो बॉर्डर एरिया है नेपाल का और उत्तर प्रदेश का, उस पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है कि कहीं वहां पर कोई अनटूवर्ड घटना ना हो जाए, कोई अनहोनी वहां पर ना हो जाए। इसके लिए 24 घंटे विजिलेंट रहने की दरकार है, और इसका पूरा अनुपालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कड़े आदेश दिए हैं, और इसी के तहत जो यूपी के डीजीपी राजीव कृष्णा है, उन्होंने ना तमाम सारे पुलिस फोर्स को वहां पर तैनात किया है, बल्कि सर्विलांस भी काफी बढ़ा दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।